विक्रम। हाँ माँ। तेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, कितनी कल्चर्ड है, क्या मैनर्स है। मानती है ना? लेकिन तू इसे कब से जानता है? सच कहूँ माँ, मैं इसे पिछले जन्म से जानता हूँ, जन्म जन्म से जानता हूँ, या यूं कहो कि मैं सिर्फ इसे जानता हूँ माँ। तो ये बात है। जा बेटे, इससे इस जन्म की बात भी पक्की कर ले, जा। सच माँ? क्यों डॉक्टर की माँ, खा गई ना तुम भी झटका? विक्रम, ये। हाँ माँ, ये वही है, दीपा। तुम कहाँ हो जी? अरे तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो इस वक्त कचहरी में होंगे मम्मी। बेटे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। वो क्या गया है? बहुत खुश नजर आ रही हो मम्मी। हाँ, ऐसी खबर है जो सुनने का ताजु में पड़ जाएगा। अरे बहू, बता ना क्या बात है। माँ जी, शीला ने अपने बेटे विक्रम के लिए हमारी दीपा का हाथ मांगा है। हाँ? उसे हमारी बेटी बहुत पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रम को भी पसंद है। है ना खुश खबर? माँ जी, ये बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कमाल की बात है। आखिर बहन किसकी है? दीपा? ए दीपा, मुबारक हो मेरी प्यारी बहनिया। थैंक यू, मगर मुबारक किस बात की? कोई खास बात नहीं है, वो अपना डॉक्टर है ना विक्रम, उसके साथ तुम्हारी शादी तय होगी, बस इतनी सी बात है। अरे शर्मा क्या रही हो? पैर छुओ, बड़े बूढ़ों का पैर छुओ, यही समय है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ जी, तू नहीं जानती बेटी, आज तूने हमारे परिवार का मान कितना बढ़ा दिया। पापा, ये राखी के त्योहार का आइडिया जिसके भी माइंड में पहली बार आया होगा ना, वो जीनियस हुआ होगा, क्योंकि भाइयों को लूटने का ये बेस्ट तरीका है। टीका सीधा लगा ना चुचुंदरी, टीका तिरछा लगा तो मेरी दुल्हन भी तिरछी आएगी, और ये हमें मंजूर नहीं। सास बहू का झगड़ा इस घर में नहीं चाहिए। Am I right, मम्मी? जल्दी राखी बंधवा, कब से बकबक किए जा रहा है? अरे इसे तो रनिंग कमेंट्री करने की आदत है ना। जीती रहा। और तू भी क्या याद करेगी कि तेरे को रईस भाई मिला था, ले पूरे 5 रुपए। कंजूस है? क्या कहा? कंजूस। कंजूस? अरे 1000 रुपए का आशीर्वाद भी तो साथ में दे रहा हूं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, और 7 बच्चों की मां बनो। And to hell with the family planning. Right. क्या पापा आप भी मजाक करते हैं? हम नहीं बोलते आपसे, जाइए। अच्छा अभी आप हटिए, आपकी बारी खत्म होगी। चले, तेरा नंबर लग गया, आजा। देख भाई, साफ बात है, अपन को बाद में किट नहीं मांगते। अपन का कम 5 रुपए से नहीं चलेगा, पूरे 25 चाहिए। चल, मार ढीला करने के लिए रेडी हो जाओ तू। अबे बांध तो सही, फुकट की दादागिरी कर रही है। चल। अरे वाह, जन्म जिंदगी में पहली टाइम मेरे को भाई मिला, पहला टाइम मैं राखी बांधती हूँ। हाँ। तो इतने बरस का राखी बंधाई का बाकी का रोकड़ा तू नहीं देगा तो और कौन देगा? देखा मम्मी, भाई खाता खोल के बैठ गई। देता हूँ, चल पहले राखी बांध। पहले माल रख फिर राखी बांध। पहले राखी बांधो। पहले माल रख। राखी बांधो। तू गवाह रहना मम्मी, इसका भरोसा नहीं है मेरे को, बड़ी जल्दी जबान से पलटता है ये। तू बांध तो बेटी, वो नहीं देगा तो मैं उसके पॉकेट मनी से काट कर तुझे दे दूंगी। ले, गुड़िया खरीद लेना। ले 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 ले, तो ये भी नहीं मिलेगा। देखा माँ, मैंने क्या कहा था? चीटर किशोर भैया, चीटर। क्या चीटर? हाँ चीटर, शिम। और नहीं तो क्या, 25 रुपए देने का प्रॉमिस नहीं किया था आपने? अरे अच्छा, तो सब दीपा का साथ देने लगे। जाओ, नहीं देता, कर लो जो करना है। अच्छा। पैसे लेके भागे। नहीं पापा, अरे पापा, अरे छोड़ मेरे को, छोड़। नहीं दूंगी, ऐसे नहीं जान दूंगा। नहीं दूंगी। दे बैठाओ। छोड़ मेरे को।
सोच रहा है? मैं बताऊं क्या सोच रहा है? यही कि वो लड़की को बहन कैसे मानूं, जिससे दिवाली की रात उसे वैसी हालत में देखा था। यही ख्याल सता रहा ना तेरे को? जरा मेरी सोच, उस रात तुम्हारे दोस्त के घर में मेरे साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद इंसान पर से भरोसा उठ गया मेरा। फिर पापा है, एक माँ है जिंदगी में, तो ऐसा लगता जैसे सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। फिर तेरे को यहाँ देखा, एक भाई का माफिक तू मुझे मिला, तो मन में बोला कि भगवान ने दूसरा जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया, मुझे कबूल करना चाहिए। मैंने तभी से तेरे को भाई मान लिया। आज चुप चुप रहकर क्यों बीते वक्त की याद दिलाता मेरे को? भाई का प्यार सबसे बड़ा सुख होता है बहन की जिंदगी में, उसे क्यों छीनता मुझसे? हाँ, दीदी ये चाय मेरे लिए लाई है। किशोर भैया को दे आओ, फिर तुम लोग के लिए लाती। हाँ, लेकिन किशोर भैया तो नहीं है। कहाँ गए वो? वो तो सुबह उठकर ही पुनः चले गए। ओ मम्मी जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ, तुम लोग बाहर चलो, गाड़ी पे बैठो। चलो चलो चलो। मम्मी पापा नहीं चलेंगे। सारी फिक्र तुझे, वो सीधे स्टेशन पर आ जाएंगे। चलो चलो। अच्छा। दीपा, दीपा, आई माँ। घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, ध्यान रखना। और ये रखा, आप बेफिक्र रहिए। दीपा बेटी, मैं जा रही हूँ, हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखना। आप आराम से जाइए दादी माँ, मैं रोज सुबह नेम से पूजा करूंगी। सुखी रहो, बड़ी अच्छी हो। 3 दिन की बात है बेटी, जैसे शादी की रस्म पूरी हुई हम चले आएंगे। हाँ? अच्छा अच्छा दीपा बेटी। टाटा टाटा, बाय बाय। शुक्र है तुमने हमें पहचान तो लिया। क्या चाहिए तुम्हें? माल। कौन सा माल? वही जो तेरे बाप की तिजोरी में है, सारा का सारा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दीपा, तू जानती है कि शंभू दादा को फजूल बातें करने की आदत नहीं है। अगर कल सुबह तक वो सारा का सारा माल नहीं आ जाए तो जिस शादी में तेरा बाप गया है ना, वहां से वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा, बल्कि उसकी लाश ही आएगी। समझ ले। और हाँ, एक बात और, जब तुम उस ब्लैकमेलर सुखदेव के पास से अपनी बहन की तस्वीरें लेने गई थी ना, तो उस वक्त इत्तेफाक से एक छोटा सा नेगेटिव वहां रह गया था, और वो नेगेटिव अब मेरे पास है। अगर आज की बातों का जिक्र तुमने किसी से किया तो समझ लेना कि कल के सारे अखबारों में ये तस्वीर छप जाएगी, और फिर उसके बाद तुम्हारे बाप को मारने की कोई जरूरत नहीं, वो बेचारा खुद ब खुद शर्म से मर जाएगा।
क्या बात है किशोर, जब से तुम बॉम्बे से आए बहुत परेशान हो? कोई बात नहीं। ये तुम्हारे घर से एक चिट्ठी आई है। मेरे प्यारे भैया, तुम चाहे मुझे बहन न मानो, पर मैंने तो तुम्हें राखी बांधी है। तुम्हारे ही प्यार ने मुझे आज तक हिम्मत दी है, पर अब मुझसे रूठकर तुम ही चले गए हो। मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी? तुम अगली छुट्टियों में यहाँ आओगे तो शायद मैं नहीं मिली, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी छोटी बहन रानी अभी नादान है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। उसका हमेशा ख्याल रखना। सदा तुम्हारी बहन दीपा। हाय दीपा, ये क्या फोन करके क्यों बुलाया? कोई खास बात है? अरे सीरियस लग रही हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। क्या? क्यों, ये मत पूछो मुझसे। तभी तो ठीक है तुम्हारी। दीपा, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे भाई, गलती होगी तो झगड़ो मुझसे या माफ कर दो, लेकिन इतनी भारी दिल को दुखाने वाली बात मत करो। मैं ठीक कह रही हूँ तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। दीपा, ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं दीपा, तुमसे शादी तो कभी भी कर लेता, लेकिन मैं चाहता था जिस तरह सिन्हा साहब ने तुम्हें बेटी का प्यार दिया है, उसी तरह शादी के बाद मेरी मां भी तुम्हें प्यार करे। कितनी मुश्किलों से मां को राजी किया है, लेकिन एक तुम हो जो जी में बक देती हो। मैं शादी नहीं तुमने करूंगी। कभी सोचा विक्रम, मैं क्या थी, क्या करती थी? एक बदमाश चोरनी थी मैं। ओफो दीपा, फिर वही बात। कल तक तुम अकेली थी, जिंदगी की लड़ाई तुमने अकेली लड़ी थी, लेकिन आज तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी बदली हुई जिंदगी कोई ख्वाब नहीं, एक सच्चाई है। फिर कभी ऐसी बात मत करना, मजाक में भी नहीं। इस शादी को रोकना न तुम्हारे बस की बात है न मेरे। और आमदिन सब खैरियत है ना? ठीक है बाबूजी। सामान उतारो। मम्मी पापा भी आ गए। आ गए तो मैं क्या करूं? जाओ हाथ मुंह धो के कपड़े बदलो। दीपा, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छा, हाँ? क्या बात है दीदी, आज इतनी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ मेरे को, तो जा अपने कमरे में। सुनिए, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? वही होंगे, जाएंगे कहाँ? यहाँ तो नहीं है। चाबी दीपा के पास थी ना, उसी से पूछ लो। हाँ। दीपा, दीपा जी, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? क्या पूछ रही है तुम्हारी माँ? मुझे नहीं मालूम। कैसी बात करती है, चाबी तो तेरे पास थी। जवाब क्यों नहीं देती? कहा ना मुझे नहीं पता। दीपा, दीपा, मेरे सारी जिंदगी गुनहगारों को पहचानते हुए बीत गई है। जिस तरह से तुम जवाब दे रही हो, साफ जाहिर है तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, बताओ। मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो दीपा, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। कह तो दिया एक बार। सच सच बोलो, बताओ कहाँ है रुपया? मैं झूठ सुनना नहीं चाहता, जवाब दो मेरे बात का। हाँ हाँ, लिया है मैंने रुपया। कहाँ है? सब खर्च कर दिया। इतना रुपया खर्च कर दिया? बंबई में मुश्किल है क्या? ऐसे उड़ जाता है। तू ये क्या कह रही है? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अपना मन चोरी करने को करेगा तो जरूर करेगा, यहाँ नहीं करेगा तो बाहर जाके करेगा। इतना ख्याल है अपने पैसे का तो आगे से संभाल के रखना। दीपा, तूने चोरी की? हाँ, जिंदगी भर की है। नया बात है क्या? हमने तुझे इतने दिनों घर में रखा, प्यार दिया, अपना समझा, इसका तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? ये सब आपका शौक था, मेरा नहीं। आपको मांगता थे सब, मुझे नहीं।
मैं जो हूँ वही चोर वैसे ही रहूंगी, चोरनी। चोरनी। मेरी इतनी दिनों की कोशिश, मेरा सारा सपना जरा से रुपयों के लालच में तोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती तो अच्छा था। हमारी मोहब्बत की ये इज्जत की तूने। आप शांत हो जाइए। आप शांत क्यों नहीं होते? दम घुट गया साला मेरा। दीपा, तुझे चोरी पसंद? अपराधी की जिंदगी चाहिए तुझे? माँ बाप भाई बहन तेरे लिए सब बेकार है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो रोमानोम, हाँ मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। डैनियल, मैं नाकामयाब रहा। तुम अभी आकर दीपा को यहां से ले जाओ। अरे रानी की किताब। रानी अगर कल तक 1000 रुपए लेकर होटल पर नहीं आई तो ये तस्वीर तेरे डैडी तक पहुंचाने में देर नहीं होगी। जाने मन। सुखदेव। तुम्हारी छोटी बहन रानी अभी नादान है, उसका हमेशा ख्याल रखना। अरे किशोर, तेरा बॉम्बे से ट्रंक कॉल है। हेलो। हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोलो। क्या डैडी ने दीपा को घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? फिर से नहीं मान। माय गॉड। विक्रम सुनो विक्रम, मुझे आज एक ऐसी बात मालूम हुई जिससे लगता है दीपा के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब हम दोनों ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं। यास्मीन यास्मीन यास्मीन, दीपा आ रही है। दीपा आ गई महारानी। वेलकम वेलकम। सलाम मैम साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? उधर फवारे के नीचे आती थी ना, तो यहाँ दिल नहीं लगता होगा तेरा। बड़े बाप की बेटी बनने गई थी, पर किस्मत में तो ये हिच लिखा था। साली ने चोरी किया उधर और दूसरे का चांस भी खत्म कर डाला। अबे चल पत्ता फेंक। हाय किशोर, क्या हाल है? अबे ओए, साहब के लिए कुर्सी लो यहाँ पे। ये सब क्या है? ला 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 मुझे पता नहीं है दोस्त, चलो यार। ला 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 पता नहीं। ला 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 ला। सुनील,
अबे बोल। कहाँ है वो कुत्ता शंभू जो अपने आप को इस बस्ती का दादा कहता है? शंभू दादा के दर्शन तो बाद में होंगे बच्चों, पहले उसके शागिर्द से तो मिल। अबे ठहर जा। सुना था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आज अपनी आंखों से देख लिया। लगता है कि इन लौंडों की शामत ही आई है जो हमारे मोहल्ले में हम ही को ढूंढने आए हैं। क्यों बे? बकवास बंद कर कमीने। सीधे तरीके से उस तस्वीर के नेगेटिव और दीपा से लिए हुए रुपए लौटा दे। वरना हमें टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। अच्छा, ये क्या है? ये वही चोरी का रुपया है जिसके लिए आपने दीपा को घर से निकाल दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? शंभू दादा से छीन कर लाए हम लोग। शंभू दादा? कौन शंभू दादा? बस्ती का एक गुंडा है। उसने दीपा को धमकी दी थी कि अगर इतने रुपए लाके नहीं देगी तो आपको जान से मार डालेगा। किशोर, दीपा के लिए तुम्हारा प्रेम मुझे समझ में आता है, लेकिन झूठे किस्से गढ़कर मुझे मत सुनाओ। दीपा जानती है कि ये गुंडे एक जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहां से आए ये रुपए? क्यों विक्रम? आपका दिल भी कानून की तरह सख्त हो गया सिन्हा साहब। आप अपनी बेटी की आंखों में झांक कर तो देखते, क्या नहीं सहन किया उसने? पापा को शायद मालूम नहीं कि इतने दिन से इस घर में क्या हो रहा है। आप जानना चाहते हैं ना? किशोर, दीपा की खामोशी और मजबूरी से लगता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। सिन्हा साहब, एक जज के सामने अपराधी सच्चा बयान देता है, लेकिन माँ बाप और बच्चे के रिश्ते जज और अपराधी के रिश्ते नहीं होते। दीपा आपकी बेटी है, लेकिन यहां आने से पहले उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये आप नहीं जानते। शंभू दादा की धमकी आपके लिए गीदड़ भपकी हो सकती है, लेकिन दीपा के लिए, जो झोपड़ियों में रहकर शंभू के डर से चोर नहीं बनी, एक भयानक सच्चाई है। जब उसने देखा एक गुंडे का चाकू सख्त है और पिता का प्रेम कमजोर, तो उसने चोर नहीं कहलाना कबूल कर लिया। बस अंकल, इतनी सी बात है। दीपा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए हैं।
हाँ बेटी, हम सब लोग आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। जब से आप चली गई हैं दीदी, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। चलो ना दीदी। दीपा, मेरी तरफ नहीं देखोगी बेटी? घर चलो दीपा, पिछली बातें भूल जाओ। कोर्ट से गुनहगार का फैसला एक ही बार होता है जज साहब, वो बार नहीं। जो हो गया अब आप उसे नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। आज तो गुनहगार मैं हूं दीपा, और तू जज है। देखना यह है कि तेरा फैसला क्या है। हम गरीब तो सजाएं भुगतने के लिए पैदा हुए जज साहब, फैसला देने का हक हमारी किस्मत में कहा। अब गुस्सा थूक दो बेटी, चलो घर चलो। चोरनी का यही घर है माँ जी, गुनहगार का यही घर है। दीपा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख दीपा। एक बार तो नहीं बोला था ना कि भाई बहन का रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता होता है, एक बार बन जाए फिर कभी नहीं टूटता। दीपा, जब मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सका तो तू क्या समझती तू तोड़ सकेगी? मुस्कुराते चल फिर शुरुआत करते हैं। देख विक्रम को देख, तेरे बिना उसकी सारी जिंदगी सुनी हो जाएगी। माँ